गणित कक्षा 5 इस सवाल में करेंगे प्रतिशत निकालना। प्रतिशत के कुछ सवाल हम हल करने वाले हैं। लिखा हुआ है निम्नलिखित भिन्नों को प्रतिशत में बदलिए। जब भी आपको कोई इस तरह की भिन्न मिल जाती है उसको बदलना होता है प्रतिशत में, तो बिल्कुल ही आसान होता है। जब भी आपको ऐसा मिलेगा सवाल हल करने के लिए, आपको पहले उतार लेना सवाल, जैसे कि 4/5 हमने 4/5 उतार लिया है, हमें इसका निकालना है प्रतिशत। जब भी किसी संख्या का प्रतिशत निकालते हैं उसे हम 100 से गुना कर देते हैं इस प्रकार से। तो ये 100 ऊपर वाले से गुना हो रहा है, नीचे वाले से भाग हो रहा है। हम नीचे से भाग करेंगे तो इस बारी में अब ऊपर वाला हम गुना कर देंगे, तो होता है 4 दूनी 8 और 1 0 80। तो इसका हो गया 80%। अब देखिए अगर आपको भाग करना नहीं आता कैसे कटा है, तो आप इस 100 को अंदर करके इस प्रकार भाग दे देंगे। 5 5 10 दो बारी में, ये 0 आ गया यहाँ पर, तो 20। ठीक है, 20 को इससे गुना कर दिया, इसका आ गया 80%। सवाल नंबर 3 फिर से कर लेते हैं एक बार और। ये दिया गया है 3/4, इसका निकालना है प्रतिशत, तो गुना अपन 100 से कर देंगे। अब 4 से 100 कितने बार भाग होता है नहीं पता, आपको रफ में इस प्रकार 100 कर लेना है, इस 4 से भाग दे देना है। तो 4 दूनी 8 होता है, घटाएंगे 2 बचेगा, उतारेंगे 0 हो गया। तो 4 के बारे में 20 आता है 5 बारी में, तो पूरा कट गया, तो आ गया 25। यानी कि 4 से हम 100 काटेंगे 25 बारी में, 25 को 3 से गुना कर देंगे, होता है 25 से 75। तो इसका आ गया 75%। तो इस प्रकार से हम ये बाकी सवाल हल कर लेंगे। अब देखिए अगर आपको कोई सवाल मिल जाता है 2 सही 1/5, इसे कैसे हल करना है। हम पहले इस सवाल को ऐसे उतार लेते हैं, यहाँ पर 2 सही 1/5 उतार लिया है। ठीक है, तो इसका भी निकालेंगे प्रतिशत, तो सीधा नहीं निकालेंगे क्योंकि यहाँ पर ये जो है मिश्रित भिन्न में है, तो इसे हम करेंगे अनुचित भिन्न में। 5 को 2 से गुना करके ऊपर वाला जोड़ देंगे। जब भी आपको कोई इस प्रकार से भिन्न दी जाती है, जैसे कि ये भिन्न होगी, ये है और ये है, तो इस वाले को 5, इस वाले को इससे गुना कर देना है। 5 के बड़ा 2 बार होगा तो 10 हो जाएंगे, 10 में एक जोड़ देंगे 11, तो ये हो गया 11/5। अब निकालेंगे प्रतिशत, तो गुना 100 कर देंगे, 5 से भाग करेंगे ये, तो जाएगा 20 बारी में। तो 11 को 2 से गुना कर लेंगे, आता है 11 दूनी 22, 0 था यहाँ उतार लिया, तो इसका हो गया 220%। तो इस प्रकार से हम इन सवालों को हल कर लेंगे। अब आइए अब जानते हैं अगर हमें दशमलव दिया हुआ है तो उसे हम करना है प्रतिशत में, तो कैसे करेंगे। तो हम यहाँ पर एक सवाल कोई भी कर लेते हैं, जैसे कि हम सवाल नंबर 2 करते हैं। यहाँ पर सवाल नंबर 2 दिया गया है 0.25, इसका निकालना अपन को प्रतिशत, तो ये है दशमलव। तो इसे हटाने के लिए हम पहले जो ऊपर वाला उसे लिख लेंगे, अगर अंक होंगे तो अंक लिख लेंगे, 0 तो 0 नहीं लिखना अपन को। ये लास्ट के 2 अंक है, 2 और 5, हम यहाँ उतार लेंगे 2 और 5 यानी 25। लाइन करेंगे बट्टे वाली, ये कितना, ये वाला दशमलव है, इसके बाद इधर को जाना है, गिनते हैं कितने अंक हैं, 1 2 2 अंक हो गए, तो यहाँ लगा 2 0। ठीक है, और ठीक इस दर को अगर यहाँ पर 1 लगा दो, हो गया है। हमें ये हमने दशमलव हटा दिया है, हमें करना है इसका प्रतिशत, तो 100 से कर देंगे अपन इसे गुना, 1 2, ये 2 0 काट दिया हमने, बचा 25, तो इसका आंसर आ गया 25%। इस प्रकार अपन ये वाला सवाल कर लेते हैं, ये अब हो जाएगा। हम सवाल कर लेते हैं ये वाला 3.5, सवाल नंबर देखिए 3.5 है ये। ठीक है, 7वां सवाल है। अब दशमलव घटाने के लिए हम फिर से वही करेंगे, पहले पूरा उतार लेंगे, 3 5 35 हो गया, इसके दशमलव बाद 1 अंक है तो 1 लगाएंगे 0, इधर की तरफ 1 लगा देंगे। ठीक है, 35/10 हो गया, हमारा दशमलव हट गया है। इसे करना है 100 से गुना, क्योंकि निकालना है प्रतिशत, तो 1 0 से 0 काट दिया हमने, ये ऊपर वाले से गुना कर देंगे, तो ये हो जाएगा 350, ये आ गया 350%। तो इस प्रकार से हम इन सवालों को हल करेंगे। अब हम जानेंगे अगर हमें पहले से प्रतिशत दिया गया है तो उसे हम भिन्न में कैसे बनाएंगे, और अगर वही दिया हुआ प्रतिशत उसे बनाएंगे दशमलव भिन्न के अंदर, हम जानेंगे अब आगे। तो हम ये वाला हिस्सा यहाँ पर कर लेते हैं। तो ये देखिए सवाल नंबर 1 दिया हुआ है हमें 24%, हमें इसका बनाना है भिन्न। तो ये जो होता है प्रतिशत, इसका मतलब होता है 100, जैसे कि ये है प्रतिशत, तो इसका अर्थ होता है 100। ठीक है, तो जब दिया हुआ होगा ये आपको इस तरह से, तो आपको उसी संख्या में, उसी संख्या के बट्टे में आपको ये 100 कर देना है, कर दिया है। अब इसे भाग करके यानी काटना है, तो हम इसे 2 के पारे से काट लेते हैं, या चाहे तो 4 से काट लेंगे, तो 4 से काट लेंगे तो जाएगा 6 बारी में, ये जाएगा 25 बारी में, तो ये हमारी भिन्न बनेगी 6/25। ठीक है, ये हल हो गया है। अगला सवाल और कर लेते हैं हम, जैसे कि ये है 100, ये है 100%। ठीक है, तो इसका बनाएंगे हम, भिन्न बनाना है, तो ये करेंगे 100, इसका था 100%, तो 100 बट्टे में कर देंगे, 1 2 से कट गया, बचा 1, तो ये आ गई 1, यहाँ पर जो हमारी भिन्न बनेगी 1 ही बनेगी। ठीक है, तो सवाल नंबर है 6, 250%।
तो 250 लिख लिया है हमने। इसे हटाने के लिए इसके बट्टे में 100 कर देंगे, ये काट देंगे, कट गया, 0 से 0 कट गया। अब 5 से भाग कर लेंगे, ये आएगा 5 बारी में, जाएगा 2 बारी में। तो हमारा आ गया है 5/2 भिन्न। तो एक बात ध्यान रखिए, जब भी आप कोई भिन्न बनाते हैं तो ऊपर वाला होता है अंश, नीचे का होता है हर, यानी इसे आपको ध्यान रखना है, ऊपर वाला कभी बड़ा नहीं आता है। तो इसे हम करेंगे मिश्रित भिन्न में इस प्रकार से, नीचे वाले से हम ऊपर वाले को भाग दे देंगे ऐसे करके। तो 2 दूनी 4 होता है, बचा 1। तो अब जो बनेगा ये आया है, तो लाइन डाल करके नीचे वाला नीचे रह जाता है, ये आ गया ऊपर। तो इसकी भिन्न बनेगी हमारी 2 सही 1/2। हम इसमें प्रतिशत नहीं लगाएंगे क्योंकि इसमें पहले से दिया हुआ प्रतिशत और हम बना रहे हैं भिन्न। तो हमारा ये आंसर आ गया है। दशमलव भिन्न में बनाना है अगर आपको कोई संख्या दी हुई है प्रतिशत के अंदर, जैसे कि दिया है 80%। सवाल नंबर 1 दूसरे का है 80%। तो ये हटाने के लिए हम करेंगे वही 80, इसका अर्थ होता है 100, तो बट्टे में 100 कर देंगे, हो गया। 1 0 से 0 काट देना है। अब हमें बनाना है ये दशमलव, तो हम इसे आगे नहीं काटेंगे। अब हमें ये देखना है, पहले ऊपर वाली संख्या जो भी है वो लिख लेना है, नीचे कितने 0 है देख लेना है। अपन ने 1 से 1 0 काट दिया है, बचा 1 0। तो अपन को इधर से आना है ऊपर वाली संख्या के लिए, एक अंक के बाद लगा देना दशमलव। तो 1 0 था, 1 अंक है तो यहाँ लगा दशमलव, ठीक है। अब दशमलव अच्छी से दिखाई दे इसलिए हम आगे एक और लगा देंगे 0। तो बन गया हमारा 0.8, इसका आंसर आ गया है। हम देखते हैं सवाल नंबर 2, ये है 45%, ठीक है। तो इन्हें करना दशमलव के अंदर, तो हम करेंगे 45, हटाने के 100 कर देंगे। इसे काटेंगे नहीं क्योंकि हमें लाना दशमलव के अंदर, अगर काट देंगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, तो ऐसा हम नहीं करेंगे। हम जो ऊपर लिखा हो पहले हम वही लिख लेते हैं, यहाँ पर 45 लिख लिया है। नीचे हमारे को देखना है कितनी बार 0 लगा हुआ है, जैसे कि 1 2 संख्या हो गई 2 0 की। अपन को इधर से चलना है, 1 अंक हो गया, 2 अंक हो गया, ठीक है। तो 1 2 के यहाँ लगाएंगे दशमलव, तो इसका जो आंसर आएगा 0.45। अब ये दशमलव सही से दिखाई देगा, इस आगे अब 1 लगा देंगे 0, हो गया है। 85 लिख करके हटाने के लिए इसे नीचे 100 कर देंगे। अब ये 100 हटाने के लिए पहले ऊपर का 85 पूरा हम लिख लेते हैं। ये 1 2 2 बार 0 है, तो 1 2 2 अंक चल रही है, फिर लगा देंगे यहाँ पर 0, वो दशमलव लगा देंगे हम, तो जो हमारा ये हट जाएगा 100। अब दशमलव सही से दिखाई देगा इसलिए हम लगाएंगे आगे 0। तो इस प्रकार से हम इन सवालों को हल करेंगे। अब हम हल करेंगे 200 का 80%। आपने कई बार ये सवाल देखे होंगे और ये सवाल का हल करने में आपकी गलतियाँ भी हुई होगी। बिल्कुल आसान तरीका है, आपको जो तरीका बताएंगे वो आपको वो याद रखना है बस। जैसे कि लिखा हुआ 200 का 80%, तो हम यहाँ लिख लेंगे 200 का 80%, ठीक है। तो अब इसे हम हल करने वाले हैं। तो 200 को पहले हम नीचे 200 उतार लेते हैं। ये जो का होता है इसका अर्थ होता है गुना, तो यहाँ गुना लगा देना है। 80 है ये, इसका अर्थ होता है 100, तो हम लगा देंगे 100। अगर आपको याद नहीं रहता है तो बिल्कुल जैसे ये लिखा हुआ है, इसका बना लिया 1, ये 2 बार बिंदी होगी तो 2 0, ख़त्म हो गया, ठीक है। अब इसे ऊपर वाले को भाग कर दें, 1 0 से 1 0 काट देंगे यहाँ पर, इससे ये काट देंगे। अब बचा 20, 20 को 8 से गुना कर लेंगे, 20 का पढ़ा नहीं आता है तो अब 0 भूल जाओ, पहले 2 को करा 8 से गुना, 8 दूनी होता है 16। 0 की संख्या हो गई 1, तो लगा देंगे 1, तो इसका हो गया 160, सही इसका आंसर आ गया है। 300 का, जिसका अर्थ होता है गुना, 50, इसका होता है बट्टे में 100 कर दो। 1 2 1 0 ये काट दी, 1 से ये काट दी, इन्हें गुना कर लेंगे, 3 पंजे होता है 15 और 1 0, इसका आंसर आ गया 150, बिल्कुल सही है। अब देखिए हम करेंगे दशमलव वाला जिसमें दशमलव लगा हुआ है, तो बिल्कुल आसान है। 500 का अर्थ होता है गुना, लगा देंगे हम 12.5, तो हम पहले लिखेंगे यहाँ पे सीधा 125 कर लेते हैं हम, 125 हो गया है, ठीक है। ये होता है प्रतिशत, इसका अर्थ होता है 100। अब हम ये हम दशमलव यहाँ पर हमने नहीं लगाया है। अब इसे दिखाने के लिए कितने अंक हैं उतना हम वहाँ पर लगा लेंगे 0। दशमलव के बाद यहाँ पर है 1 अंक, तो हम इसके साथ नीचे एक बार बढ़ा देंगे 0 को, हो गया है। अब इसे हम कर लेंगे भाग, तो 1 2 0 से अपन ये 2 0 काट देंगे, ये बचा है 10, ठीक है। तो हम इससे इसे भाग कर देंगे, गया 2 बारी में, 5 कम 5, तो ये हो गया अपना 125/2। तो हम इसे नहीं छोड़ सकते, हम चाहे तो ये इसे यहीं छोड़ सकते हैं या मिश्रित भिन्न में कर लेंगे, या इसका आंसर कर लेंगे दशमलव में, हम कर लेंगे दशमलव के अंदर इसका आंसर। तो ये 125 हो जाएगा अंदर, 2 से कर देंगे भाग, 6 बारी में गया 12, उतारा 5, 2 बारी में गया 4, उतारा 1,
दशमलव लगा के बना दिया, 0 तो गया 5 बारी में, तो ये कट जाएगा अपना 62.5। इसका सही आंसर आ गया। आशा करता हूँ आप इस वीडियो में प्रतिशत निकालना सीख गए होंगे। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।